चूचू की आवाज ने चिंपी को घोंसले की ओर खींचा। एक नन्ही चिड़िया आंखें मूंदे बेर के टहनी पर बनी अपनी दुनिया में सो रही थी। चिंपी की माँ ने बताया, ये चिंटू है, अभी अभी घोंसले से बाहर निकला है। चिंटू का शरीर हल्का फुल्का था, पंख नन्हे और थरथराते। उसका पूरा जहान वही बेर का पेड़ और 4-5 बहनों का साथ था। हर सुबह वो माँ की चुचू की आवाज पर जागता, खुले मुंह से खाना मांगता। पेड़ की हिलती पत्तियों को देखकर वो उछलता, हवा में पंख फड़फड़ाता। एक दिन चिंटू थोड़ा ज्यादा उछल गया। टहनी से फिसलकर वो जमीन पर जा गिरा। डर से उसकी आवाज फट गई। चिंपी दौड़कर नीचे गई, उसे उठाकर घोंसले में लिटाया। माँ ने धीरे से उसके छोटे छोटे पंखों की मरहम पट्टी की। धीरे धीरे चिंटू ठीक हो गया। वो फिर टहनी पर लौटा, बहनों के साथ चिंची करता उछलने लगा। उसने सीखा कि उड़ान के लिए साहस जरूरी है, पर ज्यादा हिम्मत करना खतरनाक भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद चिंटू ने पहली बार उड़ान भरी। हवा में लड़खड़ाते हुए, पंख फैलाते हुए वो छोटी छोटी उड़ानें भरता रहा। फिर एक दिन वो बिना डरे पेड़ से पेड़ उड़ने लगा, आकाश का आनंद लेता हुआ। चिंटू की कहानी बच्चों को साहस सिखाती है, साथ ही जिम्मेदारी भी। हर नया कदम साहस से बढ़ाओ, पर सावधानी भी साथ रखो। और उड़ान के इस सफर में जिंदगी के पेड़ पर बने अपने घोंसले को कभी मत भूलना। मीरा जिज्ञासा की नन्ही नदी थी, हमेशा रोमांच के समुद्र में बहती। एक शाम जंगल की सैर में उसने झरने के पीछे छिपे इंद्रधनुष के अंतिम छोर से झिलमिलाते पुल को देखा। हवा में लहराता ये चमकीला पुल आकाश को जमीन से मिलाने की कोशिश में था। मीरा का साहस फूल की तरह खिला। हवा के साथ लहराते चहकते पक्षियों की तरह वो पुल पर दौड़ी। कदम रखते ही पुल हंसने लगा, हवा रंगीन गीत गाने लगी और वो नदी के पार दौड़ने लगा। मीरा हंसी की लहरों पर सवार होकर अविश्वसनीय नज़ारों को निहारती रही। पुल उसे अजूबों के देशों में ले गया। हवा में उल्टे झरने लटकते थे, पहाड़ों की टोपी बादलों की बनी थी, पेड़ इंद्रधनुष के रंगों में गाते थे। हर मोड़ पर एक नया चमत्कार, एक अनदेखा सपना। पर धीरे धीरे मीरा को अकेलेपन का साया ढंकेलने लगा। इन जादुई नज़ारों में चमक तो थी, लेकिन बात का साथी नहीं, हंसी बांटने को कोई नहीं। उसके मन में अपने जंगल, अपने परिवार की तस्वीर उभरी। उसे लौटने का मन हुआ। जैसे ही उसने सोचा, पुल दिशा बदलकर नदी की तरफ मुड़ गया। हवा की गीत शांत हो गई, रंग हल्के पड़ गए, पर मीरा घबराई नहीं। वो जानती थी, असली खुशबू सपनों में नहीं, अपनेपन में होती है। पुल ने उसे नदी के उस पार छोड़ दिया, जहां सूरज ढलने को था। मीरा दौड़कर घर गई, परिवार की बाहों में सिमटकर। वो समझ गई, असली जादू तो प्यार की गर्मजोशी में है, सपनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत। मीरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का असली पुल अपनेपन से बनता है। रोमांच जरूरी है, पर वही असली खूबसूरती है, जहां प्यार का साथ होता है। तो क्यों न हम सब मीरा की तरह जिज्ञासा और प्यार को साथ लेकर चलें और हर पल को खास बनाएं। इरा एक जिज्ञासु लड़की थी, हमेशा नया खोजने की धुन में। एक शाम जंगल की सैर करते हुए उसने इंद्रधनुष के अंतिम छोर पर टिमटिम करते पुल को देखा। रंगों से बुना ये जादुई पुल हवा में लहराता था, मानो जमीन को आकाश से छूने की जिद में हो। इरा का साहस जागा, वो पुल की तरफ दौड़ी। जैसे ही पुल पर कदम रखा, हवा रंगीन धुन गाने लगी और पुल नदी के पार दौड़ने लगा। इरा हंसती हंसती हवा में उड़ते पक्षियों की तरह पुल के साथ बहती चली। पुल उसे अजीबोगरीब देशों में ले गया। गुलाब के पहाड़ों पर लाल बादल छाए थे, समुद्र में चॉकलेट की लहरें उठती थी, नन्हे पौधे गाते थे, पत्थर हंसते थे। हर कदम पर एक नया जादू,
एक नया सपना। पर धीरे धीरे इरा को उदासी ने घेर लिया। इन रंगीन दुनियाओं में सब कुछ तो था, लेकिन कोई साथी नहीं था, कोई हंसी साझा करने को नहीं था। उसे अपने घर, अपने परिवार की याद आई। इरा ने वापस लौटने का फैसला किया। जैसे ही उसने ये सोचा, पुल दिशा बदलकर नदी पार जाने लगा। हवा की धुन उदास हो गई, रंग फीके पड़ गए, पर इरा डरी नहीं। वो जानती थी, असली खूबसूरती सपनों में नहीं, अपनेपन में होती है। पुल ने उसे नदी के उस पार छोड़ दिया, जहां सूरज ढल रहा था। इरा ने पीछे मुड़कर देखा, जादुई पुल हवा में धुंधला कर गायब हो गया। वो दौड़कर घर गई, माता-पिता की बाहों में सिमटकर। वो समझ गई, असली जादू तो प्यार की गर्मजोशी में है, सपनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत।